अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं अंदर? मैं अपने बेटे को खाना खिलाने जा रही हूँ। कौन है आपका बेटा? धीरज, धीरज नाम है मेरे बेटे का। धीरज सर, जो यहाँ के मालिक हैं, वो आपके बेटे हैं? हाँ हाँ, वही है मेरा बेटा। मेरे बेटे को ना खीर बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ना खीर बना कर लाई हूँ। जाइए मैडम जी, जाइए आप। ठीक है। रुको, अंदर कहाँ जा रही हो तुम? और तू पागल वागल हो गया है क्या? किसी को भी अंदर घुसा देगा? मैडम जी, अपने धीरज सर है ना, उनकी मम्मी है ये, और मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूँ? उम्र के साथ दिमाग सठिया गया है क्या तेरा? ये और धीरज सर की मम्मी, अबे हालत तो देख इसकी एक बार। ये कहाँ से लग रही है धीरज सर की मम्मी? कोई भी आके तुझसे बोलेगा कि वो धीरज सर का रिश्तेदार है तो तू उसे अंदर घुसा देगा? अरे हुलिया देख के तो समझ आ ही जाता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। अरे बेटा, आप किस तरह से बात कर रहे हो? मैं सच में धीरज की माँ हूँ। देखिए आंटी जी, आपसे ना ये अंकल बेवकूफ बन जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बनने वाली हूँ। आप एक बात बताइए मुझे, इतने करोड़पति आदमी की माँ, और वो भी इस हालत में। आपके हुलिये से ना साफ पता चल रहा है कि आप कोई गांव की गवार हो। आपसे अच्छे कपड़े ना हमारे यहाँ के स्वीपर्स पहनते हैं। अच्छा, तो मैंने पुराने कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए तुम नहीं मान रही कि मैं धीरज की माँ हूँ। अगर मैं नए कपड़े पहन कर आऊंगी तब तो मान जाओगी कि मैं धीरज की माँ हूँ। वो बेटा है मेरा, इसीलिए तो मैं उसे अपना बेटा बोल रही हूँ। ऐसे ही थोड़ी मैं किसी को भी अपना बेटा बना लूंगी। देखिए, ये फालतू की बकवास ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अंदर फालतू लोगों का आना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर चलिए यहाँ से। अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो ना, तो मुझसे यहाँ बहस मत करो, मुझे अंदर जाने दो। अच्छा, तो मैंने तुझे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए तू मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है। अब तू मुझे नौकरी से निकालेगी क्या? हाँ, मैं जब चाहूँ तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। देख, मैं यहाँ से निकलूंगी या नहीं निकलूंगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ना तू यहाँ से निकल ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, मैं तुमसे यहाँ बहस नहीं करना चाहती, मैं अपने बेटे को खाना खिलाने आई हूँ। मुझे अंदर जाने दो, मैं उसे खाना खिलाकर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मान लो मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हें अंदर जाने भी दिया, तो कल को अगर यहाँ पे चोरी वगैरह हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हम फालतू का रिस्क क्यों ले? कह रही हूँ ना, यहाँ से बाहर निकल जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तो गाँव की हूँ और मेरे पास तो फोन भी नहीं है, क्योंकि मुझे फोन चलाना नहीं आता। तेरे पास तो फोन है ना, तू फोन कर मेरे बेटे को और उसको बोल कि उसकी माँ आई है, वो खुद ही बाहर आ जाएगा। अरे धीरज दीक्षित है वो, ऐसे कोई मुंह उठा के आके बोलेगा कि उनके रिश्तेदार है तो मैं उनको फोन थोड़ा ना मिला दूंगी। इतने फालतू नहीं है वो। अरे ये क्या ड्रामा है? ना तो तुम मुझे अंदर जाने दे रही हो और ना ही मेरे बेटे को बाहर बुला रही हो। ड्रामा ड्रामा तो तुम्हें मैं दिखाती हूँ। मुझे लगता नहीं है तुम ऐसे बाहर जाओगी। चलो निकलो बाहर, आ जाओ। चलो चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे मेरी बात तो सुनो चलो बेटा। चलो बाहर निकलो। और हाँ, आज के बाद ना यहाँ नजर आ मत जाना। चले आते हैं टाइम वेस्ट करने। और तू, अगर अब तूने इसे अंदर आने दिया ना तो तू यहाँ से बाहर चला जाएगा। नौकरी से निकलवा दूंगी तुझे। आ रही है बात समझ में? ठीक है मैडम। माफ करना बहन जी, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। अगर मैंने आपको अंदर आने दिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे चक्कर में आप अपनी नौकरी को खतरे में मत डालो। मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लूंगी, कभी ना कभी तो मेरा बेटा बाहर आएगा ना। हाँ, आप कल ले लो डिलीवरी। एक्सक्यूज मी सर। माँ, मैं आपको करता हूँ कॉल बैक। माय गॉड, ये तो सच में धीरज सर की माँ है। अरे माँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो तुझे खीर बहुत पसंद है ना, तेरे लिए खीर बना कर लाई हूँ। अरे मम्मी, तो बाहर कितनी धूप है, आप बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आ जाते ना ऑफिस में। बेटा, मैं तो अंदर ही आ रही थी, पर ये मैडम ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, और ये तो मान ही नहीं रही कि तू मेरा बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को अंदर आने से रोकने की? वो सर, आप एक बार खुद इनकी तरफ देखिए, इन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। ये कहाँ से आपकी माँ लग रही है सर? और मुझे गलतफहमी हो गई थी, बस इसलिए सर छोटी सी गलती हो गई। क्यों? मेरी माँ साधारण कपड़े नहीं पहन सकती क्या? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मम्मी, कितनी देर से बाहर बैठे हो आप? कम से कम बेटा 3 घंटे हो गए मुझे बाहर बैठे हुए।
3 घंटे से मेरी माँ तुम्हारी वजह से वहां धूप में बैठी हुई है और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज सर, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर कोई और गलती होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। आज मैं जो कुछ भी हूं ना अपनी माँ की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पे पहुंचाया, और अगर इनकी कोई बेइज्जती करेगा ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। नहीं सर, सर प्लीज आप मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए। आपको तो पता है ना सर मुझे जॉब की कितनी नीड है। ये सब ना तुम्हें मेरी माँ से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। निकलो, मैंने बोला ना, निकलो। माँ आप चलिए।